अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। कल हमने की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जिन बच्चों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की समझ आनी है उन्हें ये 1.2 एक्सरसाइज की समझ आनी है। अब ये आपने करने किस तरह है वो देखें। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अब देखा जाए तो मेरे पास पहले नंबर पर ये मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स ये देखें 0 0 0 0। जिस मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री 0 हो, वो नल मैट्रिक्स होती है। बस ये लिख देना जी, ये नल मैट्रिक्स है, दिस इज नल मैट्रिक्स। अब दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी में देखा जाए तो यहाँ पर 1 रो है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, यहाँ पर 1 रो हो। तीसरे नंबर पर सी है। सी में देखा जाए तो ये 1 कॉलम है, तो जहाँ जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम हो तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ आइडेंटिफाई करना आपने ये मैट्रिक्स का नाम क्या है। अब इसी तरह हमारे पास डी है। डी के अंदर लिखा 1 0 0 1। अब ये 1 से पता चला ये आइडेंटिटी है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? थोड़ी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह लास्ट वाले में लिखा है 0। ई मैट्रिक्स है 0। देखा जाए तो यहाँ पर रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है और एंट्री 0। अब ये ई वाला मैट्रिक्स, इसके अंदर 3 चीजें हैं। इस वाले मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको, ये आपने को देखना है, पहचान करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए इधर से बात लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें, ये इधर से देखें, ये ए मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, इसे आपने स्क्वायर मैट्रिक्स कहना चाहिए, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा बी वाला देखें, एग्जांपल है कि बी वाला 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें इस मैट्रिक्स में 1 रो है, 3 कॉलम है। इसी तरह सी वाला मैट्रिक्स देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर भी देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3 रो और 1 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स के अंदर भी 3 रो 1 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रो। तो ये भी आपका सी वाला भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। अब रो मैट्रिक्स, ये भी मैंने बताया, जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये मैंने आपको इधर समझा, ये मैट्रिक्स मैंने आपको डी वाले में समझा दी है। इसी तरह नल मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज 0 हो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में आपने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चन में राइट करते हैं जी। ए मेरे पास है 4 0 0 4। बी मेरे पास है 2 0 0 -1। सी मेरे पास है
1 0 0 1, ये सारा क्वेश्चन है जी। उसी तरह टी मेरे पास है 3 0 0 0। इसी तरह ई मेरे पास है 5 - 3 0 0 1 + 1। अब आपने इन मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट है, कौन सा यूनिट है। अब यहां पर आपने अब देखा जाए पहले नंबर हम पहचान करते हैं डायगोनल की 4 4। ये मैंने मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था जब ये डायगोनल एंटीज नॉन जीरो हो। अब 4 और 4 नॉन जीरो क्या होता है, जिसके अंदर जीरो ना आए। 1 2 3 4 6 ये नॉन जीरो वैल्यूज हैं और जीरो। अब देखिए 4 और 4 तो ये नॉन जीरो वैल्यू, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स आपका डायगोनल है। इस तरह ये भी एंटीज देखिए 2 - 1 ये भी नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं, ये भी आपके एंटीज डायगोनल एंटीज है। इसी तरह सी वाला मैट्रिक्स देखिए ये 1 1 है, ये भी एंटीज नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, 1 1 है तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एंटीज भी आपकी डायगोनल है, एटलीस्ट 1 एंटी नॉन जीरो। अब इधर से प्रूव हो रहा है जब 1 एंटी तो है ना नॉन जीरो 3 तो ये जीरो तो कोई बात नहीं, तो ये एंटी 3 नॉन जीरो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये आप इसका सॉल्यूशन कर दें, 5 में 3 माइनस किया 2 1 + 1 2 0 0। अब देखा जाए तो ये भी आपकी डायगोनल एंटीज है, ये भी नॉन जीरो एंटीज है। तो डायगोनल की मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में डिटेल में बात की, आज दोबारा से बात की है तो आपने ध्यान से समझ लेना है। ये हमने इसका मतलब कि सारे मैट्रिक्स हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो आपने हर मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स से लिखना है जी नीचे दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का जिसमें डायगोनल एंटीज सेम हो, जिसमें डायगोनल एंटीज सेम हो। आप देखिए 4 और 4 ये डायगोनल एंटीज सेम हो तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये सेम तो नहीं है तो ये नॉट स्केलर मैट्रिक्स है। अब इससे यहाँ पर एक बात का पता चलता है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये डायगोनल है लेकिन ये स्केलर नहीं है, स्केलर के लिए सेम होना चाहिए। अब ये देखें 1 और 1 ये भी सेम है तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह 3 और 0 ये सेम नहीं है डायगोनल एंटीज, ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये 2 और 2 है ये भी सेम है तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है हमारा। अब लास्ट वाला है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर आप मैंने बताया ये 1 को शो करता है 1 और 1 तो सी वाला आपका मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। अब आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके टोटल 5 पार्ट है, इसके टोटल 5 पार्ट है ए बी सी डी ई। मैं आपको कोई 2 पार्ट करवा दूं, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। मेरे पास डी वाला पार्ट है, ये मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी इसके बारे में बताया था -3 2 -4 5। अब यहां पर देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स में होता है साइन चेंज, साइन चेंज करनी होती है जो मैट्रिक्स के अंदर एंटीज होती हैं। अब डी के साथ प्लस है वो चेंज हो जाना माइनस में, यहां पर माइनस है वो चेंज हो जाना प्लस में, यहां पर प्लस है वो चेंज हो जाना है माइनस में, यहां पर माइनस है वो चेंज हो जाना है प्लस में, यहां पर प्लस है वो चेंज हो जाना है माइनस में। इसी का ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। बाकी आप इसके पार्ट आप खुद कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने बताया था सच मैट्रिक्स रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड ए ट्रांसपोज, इस तरह ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज देखा जाए तो ये हमारा कॉलम है। अब कॉलम चेंज इनटू रो 0 1
-1 ये कॉलम है, कॉलम चेंज इनटू रो, इसे ए ट्रांसपोज कहते हैं। इसी तरह अब ये है सॉल्यूशन, देखने से पता चला ये रो है, अब रो चेंज इनटू कॉलम, बी ट्रांसपोज, आप इसे कॉलम में चेंज कर दें, 5 -1 -6 ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इस तरह मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है सी मैट्रिक्स, सी ट्रांसपोज, देखिए जरा, अभी काली में कॉलम चेंज इनटू रो 1 2 3, ये काली में कॉलम चेंज इनटू रो 2 -1 और 0। और एक बार याद रखना ट्रांसपोज मैट्रिक्स में दोनों दो ऑप्शन यूज हो सकते हैं, या तो रो को चेंज कर दो कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दो रो में। इसलिए एक मैट्रिक्स के अंदर दोनों चीजें, रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, तो जिस तरह आपको मुनासिब समझते हैं आप उस तरह आप उसे चेंज कर दें, या रो को चेंज कर दो कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दो रो में, तो वो आपकी मर्जी। लेकिन मैंने कॉलम वाला ऑप्शन यूज किया है, कॉलम चेंज रो, अब ये रो है, रो चेंज कॉलम, अब ये देख लें ये कॉलम है तो चेंज रो, ये कॉलम का चेंज रो, जिस तरह मर्जी करें। अब यहां पर देखें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना डी मैट्रिक्स में, अब देखें ये रो है तो चेंज कॉलम, ये रो है तो चेंज कॉलम, मतलब रो चेंज कॉलम, इस तरह इस रो को चेंज कर देना है 2 3 में, 05 रो को चेंज करना 05, ये आपकी मर्जी। अब देखिए अगर मैं इसे इस तरह करूं, ये कॉलम है, कॉलम चेंज रो, मैंने अभी बताया ना एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स में दोनों ऑप्शन यूज हो सकते हैं, या रो को चेंज कर दो कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दो रो में, जिस तरह आपको मुनासिब होता है उस तरह इस्तेमाल उससे मेथड को यूज कर लें। अब ये देख लें कॉलम चेंज रो, कॉलम चेंज रो, जिस तरह मर्जी आप ऑप्शन कर लें, ये ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स। अब इसका 1/2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आज आपकी ये 1/2 मुकम्मल हो जाएंगे, कल इंशाल्लाह 1/3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन 6 में वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स, अब इसके दो पार्ट हैं तो मैंने इसका पहला पार्ट कराना, बाकी दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। अब ये वाले पार्ट में लिखा है जी आपने क्या फाइंड करना, आपने क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब इसका सॉल्यूशन देखें, ध्यान से समझना सबने। अब यहां पर आपने लिखना है पहले नंबर पे जो फाइंड करना वो लिखें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले नंबर पर देखें यहां पर ब्रैकेट लिखें और इसके अंदर है ए वाला मैट्रिक्स ब्रैकेट, इसके मुताबिक ए मैट्रिक्स पुट करें। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। अब इस ए के ऊपर है ट्रांसपोज लिखें, अब ऊपर देखें तो फिर ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये राइट करें इज इक्वल टू ए, फिर ये तो ए का मैट्रिक्स लिखें, ए का मैट्रिक्स ये है 1 2 0 1 दोबारा देखें हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है, वैल्यू ये आपने क्वेश्चन लिखा इधर ब्रैकेट लगाई, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखा, ए के ऊपर ट्रांसपोज आपने ट्रांसफर लिख लिया, उसके बाद फिर उसके ऊपर होल ट्रांसपोज फिर वो ट्रांसफर लिख लेना इज इक्वल टू फिर ए ट्रांसपोज आपने राइट करना। अब उसके बाद अब यहां पर ऑप्शन देखिए यूज हो जाए। अब ये ट्रांसपोज है रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, ऊपर क्या बचा ट्रांसफर, ये तो ये वाला ट्रांसपोज किया है ना, लेकिन ये वाला ट्रांसपोज रहता है तो ये इसे दोबारा के साथ राइट कर देना और साथ ही दूसरी साइड वैसे ही राइट कर देनी है। अब ये पॉइंट कर देखें, अब ये फिर दोबारा ट्रांसफर है, फिर देखिए रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, फिर रो चेंज इनटू कॉलम, साथ दूसरी साइड पे लिखिए 1 2 0 1 1 2 0 1। देखा जाए तो हमारे दोनों तरफ आंसर सेम है 1 2 0 1 2 0 1। ये क्वेश्चन दोबारा देखें ए ट्रांसपोज ब्रैकेट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पहले नंबर पर आपने ब्रैकेट राइट कर दिया
पहले ए है फिर ए वाला मैट्रिक्स राइट करें, उसके ऊपर ट्रांसपोज है ट्रांसफर लिखें, फिर ऊपर होल ट्रांसफर राइट करें इज इक्वल टू फिर ए का ट्रांसफर लिखें। अब ये ट्रांसफर है रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, ये अंदर वाला ट्रांसफर होल ट्रांसपोज ये रहता है, ये साथ इधर लिखा पावर में साथ। अब फिर आपने रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, और ये साइड उससे वैसे राइट करनी। ये हमारा आंसर सेम है। लास्ट में हमने लिखना है जी hence prove that A transpose का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। कल इंशाल्लाह 1.3 करेंगे और साथ उसकी कुछ टाइप्स है वो आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।